हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं आज एक नए वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि पावर पॉइंट पे कैसे ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट्स को डालते हैं। तो देखिए, पावर पॉइंट जो होता है एक प्रेजेंटेशन टूल वाला एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से कई और सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे ओपन ऑफिस, इम्प्रेस आता है, और या मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल स्लाइड को। इस तरह से अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जिसपे जितने भी ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें हर एक टूल्स होते हैं जिससे हम प्रेजेंटेशन को एक अच्छे से बना सकते हैं। तो इनमें एक इफेक्ट होता है ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट, जिसका यूज़ करके हम चीज़ों को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए देखा जाता है कि हम सारे स्पेसेस को अच्छे से यूज़ करें और जो उसमें ग्राफ्स को डालें, इमेजेस को डालें, टेक्स्ट को डालें और कलरफुल चीज़ों को, फॉन्ट्स को यूज़ करके एक अच्छा इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करें। ठीक, एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एनालिसिस कर लेना चाहिए कि हमारी जो चीज़ें हैं वो किस पे बेस्ड हैं और हमारी ऑडियंस कौन सी है। ऑडियंस को टारगेट करके ही एक अच्छी प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है, उनसे रिलेटेड कलर्स को यूज़ किया जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से हर एक स्पेस को यूज़ करने से एक अच्छी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन किया जा सकता है। जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसमें ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट देने से हमारी प्रेजेंटेशन जो होती है ये ज़्यादा इंटरेक्टिव बनती है और व्यूवर्स का जो अटेंशन है वो लगातार उसमें बना रहता है। तो इसलिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उस पर एनालिसिस कर लेना चाहिए और किस तरह की चीज़ों को यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही एक प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहिए। जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन ही देनी चाहिए। हर एक चीज़ को कैसे मैनेज करना है इस चीज़ को पहले ही पता कर लेना चाहिए। और जैसे कि आर्ट होती है, आर्ट को हम लोग दोबारा रफ करके अगर हम फिर से बनाएं तो वो उतनी अच्छी नहीं बनती है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसी तरह से प्रेजेंटेशन हो गया या जो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हो गए, इनको बनाने से पहले हम लोग को पूरा एनालिसिस करके ही इसको स्टार्ट करना चाहिए। जितनी भी रिक्वायरमेंट है या जो एनालिसिस है, जो इन्फॉर्मेशन है, इन सबको एनालिसिस करके ही हम लोग को चीज़ों को स्टार्ट करना चाहिए और अपनी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करना चाहिए। प्रेजेंटेशन और कुछ नहीं, हमारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन को जो व्यूवर्स या जो हमारी ऑडियंस होती है उसको दिखा सकें और चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर सकें लाइन बाय लाइन करके। तो प्रेजेंटेशन की में जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं वो स्लाइड्स पे करते हैं। स्लाइड्स हमारी सीक्वेंशियल होनी चाहिए। एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से डिज़ाइन कर पाते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए चलते हैं और डिज़ाइन करते हैं ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट्स को अपने एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे। ओके, नाउ क्लास, अब देखते हैं कि हम लोग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कैसे करते हैं। फिर आगे हम चाहें तो अपने व्यूज़ का यूज़ करके इन व्यूज़ पे हम लोग काम भी कर सकते हैं। फिर हमारा अगला काम है, हमें एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो इसको यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+C और Ctrl+V दबा सकते हैं, जिससे ये कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। साथ साथ हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे कॉपी आइकन को क्लिक करके हम पेस्ट को दबाएंगे तो ये हमारा न्यू टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे ले जाके हम लोग यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने लिख दिया। फिर इसके बाद इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे छोटा कर दिया। इस तरह से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को डिज़ाइन करके ये बना लेते हैं। ठीक है, फिर हमको जो भी डालना है, जैसे वो लाइन हमने यहाँ पे इंसर्ट करा ली। इस लाइन के कलर या फॉर्मेट को भी हमने क्या चेंज कर लिया अपने हिसाब से जो हमें रखना है, और इसके कलर को भी चेंज कर लिया। इसी तरह से इंसर्ट पे जाके हम और शेप्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। कलर को चेंज कर सकते हैं। फिर हमें और चाहिए तो हम यहाँ से जाके
या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके फॉर्मेट को चेंज करने के लिए यहाँ पे जाके हम इसकी आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। हम जैसा चाहते हैं उस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमें अगली स्लाइड चाहिए तो उसके लिए हमें कंट्रोल डी दबाना पड़ता है अगर हमें डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए, और अगर न्यू स्लाइड चाहिए तो कंट्रोल एम दबाएंगे। कंट्रोल डी दबा के हम यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड ला सकते हैं। अब जैसे हमने 2 एग्जांपल यहाँ पे दे दिए। इसके कलर को चेंज कर लिया। पीछे के बैकग्राउंड को भी चेंज कर लिया। इसके बाद हमको फिर एक और स्लाइड चाहिए इसी तरह की, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल डी दबाया, कंट्रोल डी, जिससे एक और नई स्लाइड आ गई। यहाँ पे जाके फिर से हमने इसके बैकग्राउंड को चेंज किया। देखने में बिल्कुल अलग लगे। यहाँ हम फाइल से जो है पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इस स्लाइड को डिज़ाइन किया। इसको करने के बाद हम लोग इस पे जो इफेक्ट देंगे, तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आने पे जो इफेक्ट होता है वो हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। तो इसको क्लिक करके हम लोगों को एनिमेशन मेनू पे जाना है और यहाँ पे जाके जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट है हम उसको अप्लाई करा सकते हैं। ये हमारे ऊपर है हम क्या देना चाहते हैं। जैसे हम ये देना चाहते हैं तो हमने इसको दे दिया। इसकी स्पीड को स्लो या मीडियम भी किया जा सकता है। यहाँ से माउस क्लिक हटा के यहाँ पे टाइमिंग को सेट कर सकते हैं कि इतने सेकंड बाद ये बदल जाए। इसी तरह से हर स्लाइड पे हम लोग इसको चेंज करेंगे अपने हिसाब से। जो भी हम ट्रांजिशन इफेक्ट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर हम सब में सेम चाहते हैं तो हम अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये सभी पे आ जाएगा। और टाइमिंग दे सकते हैं कि इतने समय बाद ये नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करे। तो इस इफेक्ट को खुलने में इतना समय, यहाँ से हम इस तरह से हम लोग नए नए इफेक्ट को इस पर अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये तो था हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट, जो हमारी मदद करता है कि नई स्लाइड पर नेविगेट करने पे जो इफेक्ट अप्लाई होता है वो हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। इसके बाद आता है हमारा एनिमेशन। तो एनिमेशन को डालने के लिए हमको कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे जाके यहाँ पे हम लोगों को जो भी इंसर्ट करना है वो डाल सकते हैं। इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि ये पूरा बना लिया हमने। इस तरह से ये लाइन बाय लाइन आए तो हर एक पे हम अप्लाई करा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये पहले आए तो हम इसको ऊपर भी कर सकते हैं। इसको ले जाके यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये पहले आएगा। फिर हम चाहते हैं ये आए, हम चाहते हैं ये आए तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके ऐड इफेक्ट कर दे रहा है। इस तरह से हम लोग हर एक जो है उसकी सेटिंग्स को चेंज कर लेंगे, और जो हम चाहते हैं उसकी ऑर्डरिंग को यहाँ से चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाने के बाद एक क्लिप लेके हल्का सा क्लिप डाल वेज डाल सकते हैं, 20 सेकंड का क्लिप सब डाल दो। और मीडियम या स्लो हम लोग स्पीड दे सकते हैं। फिर यहाँ पे गए और सबकी सेटिंग को हम लोगों ने चेंज कर दिया। माउस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस लगा दीजिए। इस तरह से हम लोगों ने जो भी ऑर्डरिंग देनी है वो ऑर्डरिंग के साथ इसको हर एक ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन कर लेते हैं। आफ्टर प्रीवियस इस तरह से हम लोगों ने स्लाइड को डिज़ाइन कर लिया। हम सारी स्लाइड पे इसी तरह से इफेक्ट को अप्लाई करा सकते हैं। इफेक्ट्स 3 तरह के होते हैं। एक एंट्रेंस होता है, तो एंट्रेंस आने पे कैसा होता है ये बताता है। यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस या विद प्रीवियस से साथ में या बाद में आना है, इस तरह की चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। हम डाउन पे चाहते हैं डाउन पे ला सकते हैं। यहाँ पे स्लो करके इस तरह से जिन जिन भी ऑब्जेक्ट पे हम चाहते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन पर मिलता रहेगा। इस तरह से सब पे अप्लाई करने के बाद हम एग्जिट वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हर ऑब्जेक्ट पे हम लोग जो इफेक्ट डालेंगे ये हमारा एनिमेशन इफेक्ट होगा। एनिमेशन इफेक्ट को आने के बाद हम लोग इसको रन करा सकते हैं। रन कराने के लिए हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे हमारी स्लाइड रन होगी। ये देखिए लाइन बाय लाइन ये इस तरह से रन होती है। अगर हमको स्टार्टिंग से रन कराना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है F5। हर स्लाइड की जो सेटिंग्स है उसको चेंज करने के बाद हम लोग जब इसको रन कराएंगे तो ये देखिए ये हमारी स्लाइड इस तरह से अपने आप रन होने लगेगी। जो सेटिंग्स देंगे, अब जो ऑर्डरिंग हमने दी है उस ऑर्डरिंग से ये रन हो रही है। हम ऑर्डरिंग को चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसा इफेक्ट
जो स्लाइड के नेविगेशन पे लगता है वो हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट होता है, और जो ये ऑब्जेक्ट्स पे जो इफेक्ट लग रहा है वो हमारा एनिमेशन है। ये देखिए ट्रांजिशन और ये सभी एनिमेशन है। एनिमेशन 3 तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और इनमें से जो चाहते हैं, एंट्रेंस का चाहते हैं तो आने पे कैसा होगा, एम्फेसिस मतलब जब रुका होगा तो कैसा होगा, और एग्जिट मतलब जब जाएगा तो कैसा आएगा, और ये मोशन पाथ्स, इनका यूज़ करके हम लोग अलग अलग एनिमेशन को लगा सकते हैं और यहाँ से ऑर्डरिंग को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए स्लाइड को अगर बिगनिंग से कराना है तो स्लाइड शो पे जाके फ्रॉम बिगनिंग, और जो करंट स्लाइड से कराना है तो इस पे जाना पड़ता है, जिस स्लाइड पे जाना है उस पे जाके इसको दबाना पड़ता है। इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट F5 करंट स्लाइड शो का, और उसका जो शॉर्टकट होता है वो बिगनिंग से करने का वो F5 होता है। तो इस तरह से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को एक इफेक्टिव वे में डिज़ाइन कर सकते हैं, और जो एनिमेशन या ट्रांजिशन इफेक्ट्स चाहते हैं उसको अप्लाई करके अपनी प्रेजेंटेशन को पूरा कर सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हमको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाके जिस भी फॉर्मेट में हम चाहते हैं उसको सेव कर सकते हैं। अगर प्रेजेंटेशन को रन वाले फॉर्मेट में चाहिए तो हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन है उसका नाम देके अपने फोल्डर को सेलेक्ट करके वहाँ पे इंसर्ट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ जाके सॉफ्टवेयर नाम से मैंने प्रेजेंटेशन को सेव कर दिया। अब हम चाहते हैं इसको खोलना। देखिए जब ये सेव हो जाती है तो यहाँ पे नाम दिखाने लगता है जिस नाम से हमारी फाइल सेव है। यहाँ पे इस टाइटल बार पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम बताता है। इस तरह से जो भी सॉफ्टवेयर होगा, ओपन ऑफिस इम्प्रेस होगा तो उसका दिखाएगा। देखिए यहाँ पे हमारी सेव हो गई है। अब हम इसको डबल क्लिक करके खोल भी सकते हैं। तो अगर हमें स्लाइड की ऑर्डरिंग को चेंज करना है तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे भी अपनी स्लाइड को कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से इफेक्ट्स हम लोग, ये देखिए यहाँ से व्यूज चेंज किए जा सकते हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू है, सारी स्लाइडें छोटे छोटे आएंगी, यहाँ से भी ऑर्डरिंग चेंज हो सकती है। या फिर ये हमारा आउटलाइन व्यू का है, ये स्लाइड शो व्यू है, ये हमारी सारी प्रेजेंटेशन को रन करता है। प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए हम लोगों को एस्केप बटन को दबाना होता है और प्रेजेंटेशन से हम लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ से हम लोग डिलीट, रीसेट या लेआउट को चेंज कर सकते हैं स्लाइड का। जैसे हमें इसका लेआउट चेंज करना है, यहाँ से गया और अलग अलग लेआउट को ले सकते हैं। अगर हमें टाइटल और सब टाइटल को डालना है तो हम लोग याली ले लेंगे, टाइटल स्लाइड। टाइटल और कंटेंट को डालना है तो ये वाली ले लेंगे। इस तरह से हम लोग अलग अलग तरह की स्लाइड्स को यूज़ करते हैं स्लाइड डिज़ाइनिंग में। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि अलग हम लोग कैसे अपनी स्लाइड्स को ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट्स को अप्लाई करते हैं। थैंक्स। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने देखा कि ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट्स को हम लोग कैसे डालते हैं और नई नई चीज़ों को कैसे डिज़ाइन करते हैं, या जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है उसमें स्लाइड्स को हम किस तरह से बढ़ाते हैं, या किस तरह से हम लोग टाइमिंग को सेट करते हैं या चीज़ों को उसमें रिलेट करते हैं। देखिए क्लास आगे इसी तरह से नए नए वीडियोस को जानने मतलब देखने के लिए, नए नए सॉफ्टवेयर्स पे जो वीडियो अपलोड हुए हैं उनको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और लगातार जो चैनल के जो चीज़ें हैं उनको व्यूज़ करिए, जिससे चीज़ें सीखना और ज़्यादा आसान होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।